अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम हमने डेटाबेस का इंट्रोडक्शन देखा था कि बेसिकली डेटाबेस क्या होती है, ठीक है जी। इसके अलावा उसके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है, उसके बारे में हमने देखा था। अगर मैं आपको थोड़ा सा एक दफ़ा फिर डेटाबेस की डेफिनेशन को मेमोराइज़ करवा दूँ तो वो ये थी कि आपस में लॉजिकली रिलेटेड डाटा को एक जगह इकट्ठा करना, ठीक है। यानी ऐसा डाटा जो आपस में किसी ना किसी तरह से आपस में रिलेट कर रहा हो उसको एक जगह इकट्ठा कर देना, उसकी बहुत सी फाइल्स को, वो आपके पास क्या कहलाता है, डाटाबेस कहलाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की। तो ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली डाटाबेस की क्या है, नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है डाटा इंटीग्रेशन। बेसिकली डाटा इंटीग्रेशन क्या है, ये आपके पास डाटाबेस की डेफिनेशन के साथ ही किसी ना किसी तरह से जो है वो लिंक कर रहा है। किस तरह, अब हमने बात क्या की थी कि आपस में लॉजिकली रिलेट करती हैं फाइल्स। अब आपके पास बेसिकली डाटा इंटीग्रेशन क्या कहलाती है कि आपके पास बहुत सी फाइल्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फाइल ए है, एक फाइल बी है, ठीक है जी, एक फाइल सी है। फॉर एग्जांपल ये 3 फाइल्स हैं आपके पास, ठीक है जी। अब ये फिजिकल तौर पर आपस में ऐसा लगता है कि डिफरेंट जगहों पर पड़ी हुई हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी फाइल ए जो है वो किसी एक ब्रांच में है, जो फाइल बी है वो किसी दूसरी ब्रांच में है, जो फाइल सी है वो किसी तीसरी ब्रांच में है। फॉर एग्जांपल डिफरेंट ब्रांचेस है ना एक कॉलेज की, ठीक है जी, आपके पास। तो फाइल ए, फाइल बी और फाइल सी, ये तीनों डिफरेंट ब्रांचेस में पड़ी हुई हैं। अब फिजिकली तौर पर ये फाइल्स डिफरेंट जगहों पर पड़ी हुई हैं, लेकिन लॉजिकली तौर पर ये आपस में क्या कर रही हैं, लिंक कर रही हैं। आपस में क्या कर रही हैं, लिंक कर रही हैं। इसका क्या मतलब है, किस तरह लिंक कर रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फाइल ए के अंदर आप कोई ना कोई चेंज करते हैं तो फाइल बी के अंदर वो चेंज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसी तरह अगर वो सी के अंदर भी है तो वो चेंज है सी के अंदर भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यानी ये फाइल्स आपस में क्या कर रही हैं, लिंक कर रही हैं, ठीक है जी। तो अब अगर एक फाइल के अंदर चेंज करने से दूसरी फाइल के अंदर ऑटोमेटिकली कोई ना कोई चेंज आ जाए तो ये चीज़ क्या कहलाती है, डाटा इंटीग्रेशन कहलाती है। क्यों? क्योंकि आपके पास हमने यही काम करना था। अगर आपके पास आपकी बुक का जो ये पेज नंबर 10 है, यहाँ पे अगर ये देखें डाटा इंटीग्रेशन में उसने क्या लिखा हुआ है, एन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ डाटाबेस इज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। किस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है, द डाटा फाइल सिस्टम इज स्टोर्ड इन द सेपरेट फाइल, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेस द डाटा स्टोर्ड इन द सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फाइल्स। के हर फाइल में अलग-अलग चेंज करने की बजाय अगर आप किसी एक फाइल में चेंज करें और दूसरी फाइल्स में ऑटोमेटिकली वो चेंज आ जाए तो ये चेंज हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही काम आपके पास जो है वो डाटाबेस के अंदर हम कर सकते हैं। तो ये आपके पास उसका एक बहुत मेन ऑब्जेक्टिव है डाटाबेस का। क्लियर होगी बात। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ये आज का जो ये छोटा सा टॉपिक है, डाटा इंटीग्रेशन है और इंटीग्रिटी है, इंडिपेंडेंस, ये तीनों पॉइंट आपके पास अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में इनके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है जी। उसके बाद हम नंबर 2 पे बात करते हैं डाटा इंटीग्रिटी की। बेसिकली डाटा इंटीग्रिटी क्या है। अब आपके पास क्या है डाटा इंटीग्रिटी, पेज नंबर 10 से ही मैं यहाँ से थोड़ा सा रीड आउट करता हूँ। डाटा इंटीग्रिटी मीन्स द रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा। द इंटीग्रिटी रूल्स आर डिजाइंड टू कीप द डाटा कंसिस्टेंट एंड करेक्ट, ठीक है जी। यानी आपके पास डाटा को करेक्ट और कंसिस्टेंट रखने के लिए ये चीज़ यूज होता है। दीज रूल्स एक्ट लाइक अ चेक ऑन द इनकमिंग डाटा, इन्फोर्सिंग डाटा इंटीग्रिटी इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ डाटा ऑफ द डाटाबेस। अब बेसिकली ये क्या चीज़ है इंटीग्रिटी। अच्छा जी, तो डाटा इंटीग्रिटी की हम बात कर रहे थे कि डाटा इंटीग्रिटी क्या है। अगर आप लोग देखें, मैं इसकी आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक चीज़ समझाता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक फाइल है, ठीक है जी, उसको आप डिफरेंट जगहों से एक्सेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर हम बात करें फेसबुक की, ठीक है जी, अब आप अपनी फेसबुक जो है वो मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप अपने फेसबुक के ऊपर आपने अपनी आईडी के ऊपर कोई ना कोई चेंज किया। फॉर एग्जांपल आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो चेंज की है। क्लियर होगी बात। और जब आप इसी चीज़ को क्या करेंगे, अपने लैपटॉप के ऊपर जाके देखेंगे तो वो चेंज जो है वहाँ पे भी हो चुका हुआ होगा। आप जब अपने लैपटॉप के ऊपर जाकर अपनी जो है फेसबुक उसको ओपन करेंगे तो वो चेंज आपको वहाँ पे भी नजर आएगा। अपने टैब के ऊपर ओपन करेंगे तो वो चेंज आपको वहाँ पे भी नजर आएगा। बताने का मकसद ये है कि अगर आपके पास आप एक ही फाइल को डिफरेंट जगहों से एक्सेस कर रहे हैं तो अगर एक जगह उसके अंदर कोई ना कोई चेंज लाने से दूसरी जगह भी वो चेंज उसी फाइल के अंदर आपको नजर आए तो ये आपके पास बेसिकली क्या कहलाती है, डाटा इंटीग्रिटी कहलाती है।
ठीक है, कि आपके पास अगर आपके पास एक ही फाइल को आप डिफरेंट जगहों से एक्सेस कर रहे हैं तो उसके अंदर चेंज जो है वो हर जगह हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने मोबाइल से जो चीज़ अपनी आईडी के अंदर कोई ना कोई चेंज लाए हैं और वो चेंज आपको जाके जो है लैपटॉप पे जब ओपन करें तो वो चेंज आपको ना नजर आए। ठीक है जी, फेसबुक के अलावा व्हाट्सएप की भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोई ना कोई ग्रुप है फ्रेंड्स का, ठीक है जी, आपके फ्रेंड्स का फॉर एग्जांपल कोई ना कोई ग्रुप है, ठीक है जी, अगर आपने उस ग्रुप के अंदर उसकी जो है पिक्चर जो है ग्रुप आइकन जो है वो चेंज किया है तो वो चेंज सबको नजर आए, उस ग्रुप के कितने मेंबर्स हैं उन सबको वो चेंज जो है वो नजर आना चाहिए। ये क्या कहलाती है आपके पास डाटा इंटीग्रिटी कहलाती है। उसके बाद हम बात करेंगे डाटा इंडिपेंडेंस की। इसमें वो क्या कह रहा है, डाटा इंडिपेंडेंस में बेसिकली क्या होता है कि हम देखते हैं कि अक्सर आपके पास जो है जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें वो ये बात कर रहा है कि अगर आपके पास जो सॉफ्टवेयर है वो आपका क्या है चेंज्ड है, सॉफ्टवेयर है वो क्या है आपका चेंज है, लेकिन उसके बैकएंड पे जो डेटाबेस होगी वो क्या रहेगी सेम रहेगी। यानी अगर आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 10 पे it means that the data and application programs are separate from each other, कि आपके पास डेटाबेस और जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है ये दूसरे से सेपरेट हैं। इस बात का क्या मतलब है, एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एप्लीकेशन है आईफोन की कोई एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन है और दूसरी एप्लीकेशन आपके पास एंड्रॉयड की है। अगर आप लोग देखें कि आप फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी जो है फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप आप आईफोन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, एंड्रॉयड के अंदर भी यूज़ करते हैं, ठीक है जी। अब व्हाट्सएप को जो बनाने का तरीका था, जो एप्लीकेशन को बनाने का तरीका था, वो दोनों में अलग-अलग मेथड यूज़ हुआ था। आईफोन का अलग मेथड था उसको बनाने का, एंड्रॉयड का अलग मेथड था उसको बनाने का, लेकिन इनके बैकएंड पे जो डेटाबेस है वो क्या रहेगी सेम रहेगी, चाहे वो आईफोन के लिए हो, चाहे वो एंड्रॉयड के लिए हो, या वो फॉर एग्जांपल विंडो फोन के लिए हो जाती है, ठीक है जी। वो डेटाबेस जो होगी बैकएंड पे वो क्या रहेगी और हमेशा क्या रहेगी सेम रहेगी, ठीक है जी। देखिए ना यहाँ पे बुक पे लिखा हुआ है ये सेकंड लाइन में डाटा इंडिपेंडेंस की, द यूजर कैन चेंज डाटा स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑप्शंस विदाउट चेंजिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम। यानी आपके पास अगर वो डेटाबेस के अंदर वो कोई चेंज लाना चाहता है तो उसको प्रोग्राम को चेंज नहीं करना पड़ेगा, वो उसको चेंज कर सकता है, लेकिन अगर आपके पास उसने प्रोग्राम को चेंज करना है तो डेटाबेस के अंदर उसको कोई चेंज लाने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। द यूजर कैन आल्सो मॉडिफाई प्रोग्राम विदाउट रिकॉग्निशन ऑफ द डाटा जी, ठीक है जी। क्लियर हो गई बात कि आपके पास प्रोग्राम चाहे डिफरेंट हो लेकिन डेटाबेस जो है वो आपके पास क्या रहेगी सेम रहेगी। तो ये थे आपके मेन जो डेटाबेस के ऑब्जेक्टिव्स थे। ओके जी।